वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रोड्रिग्यूज फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने प्रूव करना है कि इंटीग्रल पी एन ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू 0 व्हेन एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ इक्वल टू 2 व्हेन एन इज़ इक्वल टू 0। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, इसका हमने इस्तेमाल करना है। तो दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन कर देंगे हम, -1 to +1 लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगे। पी एन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल -1 to +1 1/2 की पावर n n फैक्टोरियल d/n dx टू दी n x स्क्वायर -1 to n। तो ये हमने बोथ साइड्स पे इंटीग्रेशन कर दी है। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो डेरिवेटिव होता है वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जैसे ये nth डेरिवेटिव है तो इसमें से एक पावर कम कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो इसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको बाहर लिख लेंगे 2 की पावर n n फैक्टोरियल, और इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, d की पावर n-1 dx टू दी n-1, यानी एक पावर कम होगी डेरिवेटिव में से एक, और साथ में x स्क्वायर -1 to n और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन -1 to +1 वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अब जब इसके ऊपर लिमिट्स लगाएंगे, जब 1 लगाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी माइनस, और जब -1 लगाएंगे तो भी ये टर्म 0 होगी। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 0 है तो फिर ये सारा ही 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बना -1 to 1 पी एन ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी n की जगह पे कहीं पे भी हमने 0 नहीं लगाया और इसका आंसर 0 आ गया। तो ये पहले वाला हमने प्रूव कर दिया। अब जो सेकंड क्वेश्चन था वो 2 लेके आना है व्हेन n इज़ इक्वल टू 0। तो उसी तरह से हम रोड्रिग्यूज फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे पास क्या है, रोड्रिग्यूज का फार्मूला हम लिख लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू दिस वन 2 की पावर n n फैक्टोरियल dn dx टू दी n x स्क्वायर -1 टू दी पावर n। तो ये हमने फार्मूला लगा लिया। नाउ फॉर n इज़ इक्वल टू 0, जब n को आप 0 लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, p0 ऑफ x ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0, फिर 0 का फैक्टोरियल, फिर d की 0 dx की पावर 0 x स्क्वायर -1 और इसकी पावर 0। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा, ये 2 की पावर 0 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और 0 डेरिवेटिव ऑफ 1, अब ये 1 आएगा, इसकी पावर 0 है ना, तो इसका मतलब 1 का 0 डेरिवेटिव, 1 का पहला डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, और 0 डेरिवेटिव इसका मतलब कोई भी डेरिवेटिव नहीं किया तो ये भी 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये 1 आएगा। p0 ऑफ x कितना आता है, 1। तो इसका मतलब ये बना कि हमारे पास p0 ऑफ x की वैल्यू 1 है। अभी हमने देखा p0 ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1। इसके हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं, -1 to +1, इधर dx आ जाएगा, इधर भी। अब ये क्या है, ये n ऑफ x ही है, बट n को हमने 0 लगाया होगा, तो ये फिर क्या आ जाएगा, इसकी 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आ जाएगी, और लिमिट्स जो हैं वो -1 से +1। अब जब लिमिट्स लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। सो इसका मतलब ये बना कि जब n की वैल्यू 0 हमने पुट की है, पी एन उसमें हमने n को 0 पुट किया है, तो हमारे पास आंसर 2 आया है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम अगला सवाल करते हैं।
इसमें यह है कि लेट पी एन ऑफ एक्स बी द लेजेंडर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, शो दैट फॉर एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर विच द nth डेरिवेटिव इज कंटिन्यूस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ये हमने प्रूव करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन हम उसी तरह से रोड्रिग्यूज फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए करेंगे जैसे हमने पहले सवाल किया था बाय यूजिंग रोड्रिग्यूज फार्मूला। तो ये फार्मूला मैंने लिख लिया। तो अब इसके मुताबिक हमने इसको प्रूव करना है। ये वाली जो चीज़ है इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो फार्मूला मैंने लगा लिया। अब जो हमें चाहिए वो है इंटीग्रेशन। इसका मतलब मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ, फिर देखते हैं मेरे पास क्या आता है। अब इसकी हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। -1 to +1, साथ में एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं पी एन ऑफ एक्स को इधर भी, और सिमिलरली इधर भी -1 to 1 और 1/2 की पावर n फैक्टोरियल, और एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई इधर भी हो गया, और d to the n dx to the n और x² -1 और साथ में dx। तो ये दोनों साइडों पे हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी। अब इसको मैंने वैसे लिख लेना है -1 to 1 एफ ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसके लेफ्ट साइड पे हमें यही चाहिए। और इसमें हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है 1/2 की पावर n फैक्टोरियल -1 to 1 एफ ऑफ एक्स d to the n dx to the n और x² -1 और dx। तो ये हमने लिख लिया। अब राइट साइड पे देखें आप। अब इसके हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और इसकी इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा d to the n -1 dx to the n -1 और साथ में ये आ जाएगा। तो इसके ऊपर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगा लेते हैं -1 to 1। फिर उसके बाद क्या माइनस और इंटेग्रल और फिर इंटीग्रेंट ये होता है, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है। तो ये मैंने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिया है, और यहाँ पे इंटीग्रेंट जो पिछले स्टेप में मेरे पास आया इंटीग्रेंट, जिसकी मैंने ये वाला इसको मैंने लिख दिया। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर ली। नो दिस इज इक्वल, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ इधर से। अब ये चीज़ मेरे पास क्या आएगी 1/2 की पावर n और n फैक्टोरियल। अब देखें जब इसमें हम ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे, x की जगह पे 1 लगाएंगे तो ये 0 बनेगा, -1 लगाएंगे तो भी 0 बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला सारा 0 बनेगा। ठीक हो गया, ये वाला सारा 0 आएगा। तो मेरे पास क्या आएगा 0 माइनस ये वाली चीज़ f प्राइम ऑफ x d to the n -1 dx to the n -1 और साथ में ये वाला। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब ये माइनस है तो माइनस को हम ऐसे लिख लेते हैं बाहर -1 और इसके बटे में 2 की पावर n फैक्टोरियल, और उसके बाद हमारे पास ये इंटीग्रेशन है इस फंक्शन की। तो जैसे हमने पहले किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दोबारा हम इसको उसी तरह से कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ये वाला आ गया, ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन का मतलब इसकी पावर और d to the n -2 और dx to the n -2 और साथ में x² -1 to the n। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, अगले की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल, ठीक है, और इंटीग्रेंड और इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा और ये वाला इंटीग्रेंड आ जाएगा d to the n -2 dx to the n -2 साथ में x² -1 पावर n तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई।
इसके ऊपर हमने लिमिट्स भी लगानी है, -1 to 1 हमने लिमिट्स भी लगानी है, तो पहले की तरह ये फिर से 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये बनेगा -1/2 की पावर n फैक्टोरियल into 0 -1 to 1 f डबल प्राइम ऑफ x d to the n minus 2 dx to the n minus 2 x स्क्वायर -1 to the n और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब माइनस को इधर लिखेंगे तो एक माइनस हमारे पास और आ जाएगी, तो ये -1 की पावर 2 आ जाएगा, -1 की पावर 2/2 की पावर n साथ में n फैक्टोरियल into -1 to 1 f2 dx to the n minus 2 x स्क्वायर -1 की पावर n और dx। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसको आप इंटीग्रेट करते जाएंगे। जब आप इसको n टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे, n टाइम्स जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, सिमिलरली ऑन इंटीग्रेटिंग n टाइम्स बाय पार्ट्स जब हम इसको n टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, -1 की पावर n आ जाएगा ओवर 2 की पावर n फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद ये वाला आ जाएगा इंटेग्रल -1 to 1 f का nth डेरिवेटिव, ठीक है। n टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे n आ जाएगा, और d की पावर हम करेंगे तो ये देखें यहाँ पे n आ गया, ठीक है। तो ये n -n हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 0, ये 1 आ जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास ये रह जाएगा x स्क्वायर -1 to n और dx। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, इसी को हमने लेके आना था एज़ रिक्वायर्ड। ये प्रूफ हो गया हमारा।